छोटी बहन हुई जिन्नात का शिकार। हाँ, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ ये मेरी दोस्त की बहन के ऊपर ही है, वो भी छोटी थी और वो हो गई जिन्नात का शिकार। हाँ, ये जाड़े का टाइम है, जाड़े के टाइम पर ज़्यादातर जल्दी ही शाम हो जाती है। एक शाम की बात थी, उसको कॉलेज से आने में थोड़ा देर हो गई और वो पैदल-पैदल आ रही थी। उसने देखा कि एक बाइक पर इंसान जा रहा है। उसे लगा उसके गाँव का ही होगा, उसने हाथ कर दिया। वो इंसान रुक गया। जैसे ही वो इंसान रुका, उसने कहा, "भाई साहब मुझे थोड़ी आगे छोड़ दोगे?" उसको नहीं पता था कि वो जिन्नात है। उसने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा। उसने अपने पीछे बिठा लिया। वो छोटी बच्ची, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी और वो गाड़ी चलने लगी चलने लगी चलने लगी। जैसे ही गाड़ी चलने वाली थी और गांव के पास पहुंचने वाली थी, उसने जो देखा वो काफी दहला देने वाला था। उसने देखा कुछ ऐसा कि जो जिन्नात है उसका चेहरा गाड़ी के शीशे में नहीं दिख रहा है। हाँ, उस बाइक के शीशे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो देख के डर जाती है और वो कहती है रोको 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 गाड़ी। वो जिन्नात गाड़ी को रोकता है। वो कहती है कि ये गाड़ी तुम लेके जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे पीछे, मुझे कुछ और काम याद आ गया है। ऐसे कहकर वो इग्नोर करके वहां से चलने लग जाती है पैदल पैदल, क्योंकि वो गांव में घुसने ही वाली होती है। गांव से सिर्फ आधे किलोमीटर का रास्ता रह गया होता है। वो सोचती है क्यों नहीं मैं पैदल ही पैदल चली जाऊं। फिर जो उसके साथ होता है वो धैला देने वाला था। वो देखती है कि वो जो बाइक वाला है इंसान, जो कि जिन्नात है, वो पीछे खड़े होकर उसे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। वो डर भी रही थी, सहम भी रही थी। वो कह रही थी बस कैसे करके आज निकल जाऊं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी जो मैंने आज कर दी। हाँ, वो काफी ज्यादा डर भी चुकी थी। फिर जो उसके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। होता है कुछ ऐसा, जैसे ही उसकी कदम उसके गांव की तरफ मुड़ते हैं तो वो देखती है तो वो आदमी अब भी वहीं पे खड़ा था। वो भाग कर जाती है, अपने घेर में घुस जाती है। वो घेर से निकलती नहीं है जब तक घेर में कोई नहीं आ जाता। मेरा दोस्त शाम के टाइम में अपने घेर में आता है। वो कहता है अरे गुड़िया तू यहाँ क्या कर रही है। गुड़िया कहती है अरे भैया कोई एक आदमी है, उसका चेहरा शीशे में नहीं दिख रहा था उसकी गाड़ी की में, और वो मेरे पीछे लग गया है। उसका भाई कहता है अरे कौन है, मेरे साथ चल। उसको साथ ले जाता है। पूरे रास्ते में देख कर आता पर कोई नहीं मिलता। वो जिन्ना तो उसके पीछे लग चुका था, उसको नहीं पता था लिफ्ट इतनी भारी पड़ जाएगी। अगली रोज जैसे ही वो कॉलेज से आने लगी, वो देखती है वो आदमी फिर आता है और उसके जस्ट बराबर में आके बाइक रोक लेता है। वो डर जाती है, वो कहती है ये क्या हो रहा है। तुरंत ही पीछे से उसका भाई आ जाता है बाइक लेकर। वो कहता है अरे गुड़िया मैं तुझे स्कूल लेने गया था, तू यहाँ खड़ी है। वो कहती है अरे भैया तुम आ गए। वो उसके पीछे बैठ के चली जाती है और वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही होती है कि वो जिन्नात खड़े होकर, मतलब जो बाइक पर आदमी था, जो जिन्नात था, वो खड़े होकर उसको देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। उस लड़की ने कहा कि क्यों ना मम्मी मैं एक हफ्ते कॉलेज ना जाऊं। उसको पता थी कि ये जिन्नत कहीं और लग जाएगा, अगर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मेरा पीछा छोड़ देगा। और उसको क्या पता था कि उसकी किस्मत में वो जिन्नात ही लिखा है। फिर जो उसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। जैसे ही एक हफ्ते बाद उसने कॉलेज जाने का सोचा, वो कॉलेज के लिए घर से निकली। और वो कॉलेज के लिए घर से निकली ही थी कि उसने देखा आज तो वो जाते टाइम ही सामने खड़ा है और सामने खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा है। वो रुकती है और भागती है एक साथ। जैसे वो भागने लगती है, तुरंत उसके पापा आते हैं और कहते हैं गुड़िया क्यों भाग रही हो, क्या हो गया। पापा वो देखो एक आदमी है, वो मुझे देख रहा है। जैसे वो ये कहती कि पापा एक आदमी वो मुझे देख रहा है, पापा पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई नहीं होता। कहते हैं कोई नहीं है यहाँ तो गुड़िया। गुड़िया कहती है शायद मेरे दिमाग का बहम हो। और बाइक पर बिठा के उसे घर ले आते हैं, वापस कॉलेज नहीं ले जाते। उसके बाद उसको बुखार इतनी जोरों से चढ़ जाता है, उसके दिमाग में वही चीज चलती रहती है कि ये कौन है, आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है। और वो ना चाहकर भी उस चीज को भुला नहीं पा रही थी। एक रोज जो उसके साथ होता वो दहला देने वाला था। जैसे ही शाम हुई उसको घेर पर जाना था, उसने घेर पर जाने के लिए निकलने लगी तो वो देखती है कि घेर के जस्ट गेट पर वो आदमी खड़ा है। जैसे ही उसने उस आदमी को घेर के गेट पर देखा वो बहुत ज्यादा डर गई और सहम गई कि ये हो क्या रहा है। वो अंदर भागे भागे जाती है, भैया भैया जल्दी इधर आओ। भाई उसका भागा भागा आता जो कि मेरा दोस्त था। वो देखता है तो वहां कोई नहीं होता। अब लड़की का बीपी बहुत हाई लेवल पर जा चुका है और बीपी का उसको गोली खिलाने के बाद भी नॉर्मल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में वही चीज चले जा रही चले जा रही चले जा रही कि ये कौन है आखिर। उसकी माँ कहती है क्या पता है कोई ऊपरी चक्कर हो। इस चीज को जानने के लिए अगले दिन उसकी माँ उसको एक मौलवी के पास ले आती है। मौलवी जो था वो दूर से देख के बताता है कि तुम्हारी लड़की के ऊपर जिन्नात का साया है। माँ डर जाती है कि जिन्नात का साया, और बेटी वो भी डर जाती है कि मेरे ऊपर ही जिन्नात का साया कहां से आ गया। वो पूछती है कि ऐसा क्या हो गया, हमें बताओ कौन सा जिन्नात है, कहाँ का जिन्नात है।
वो कहती है तुम्हारी लड़की ने एक बार लिफ्ट ली थी किसी आदमी से? वो कहती है हाँ मैंने लिफ्ट ली थी एक आदमी से। वो जिन्नात था, तुमने उसको गलत रोक दिया, वो अपने मुकाम पर जा रहा था किसी दूसरी लड़की के पीछे। अब वो पीछा तुम्हारा जब भी छोड़ सकता है जब तक उसे कोई दूसरी लड़की ना मिल जाए। वो कहती है तो मुझे कैसे पता चलेगी दूसरी लड़की मिल गई है? वो कहता है मैं तुम्हें एक धागा दूंगा, इस धागे को बांध लेना अपने हाथों में, और उसके बाद कुछ दिनों तक वहां जाना मत। ये तुम्हें ना दिखेगा कहीं, ना कुछ होगा। मैं इस चीज को बताते बताते डर रहा हूँ क्योंकि असली कहानी है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पर कोई नहीं, जल्दी से कहानी को खत्म करते हैं। फिर जो होता है उसके साथ, एक शाम उसको फिर से ख्याल आता है कि चलो मैं थोड़ा मार्केट घूम आऊं। उसने कॉलेज जाना बिल्कुल बंद सा कर दिया था, कॉलेज भी वो जा नहीं रही थी। वो मार्केट के लिए निकलती है घर से कि वो देखती है वो जिन्नात है, वो उधर से गुजर रहा है और आगे से आ रहा है। पर वो लड़की जानती है कि उसके पास धागा बंधा हुआ है, वो उसकी तरफ नहीं देखती और हल्की निगाहों से देख भी रही होती है। वो जिन्नात आकर निकल जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो जिन्नात के पीछे एक लड़की बैठी होती है। उसके अंदर जो सुकून भरा पल होता है, वो कहती है अरे यार जन्नत मिल गई है। तो वो सीधा भागे भागे जाती है और अपनी मम्मी को फोन करती है, मम्मी मैंने उस जिन्नात को देखा, वो किसी दूसरी लड़की को बिठा के ले जा रहा था। माँ कहती तो बेटे तेरा तो काम खत्म। वो कहती है जल्दी से तू घर आ जा। कहते मम्मी मैं बाजार जा रही हूँ। बाजार बाद में चली जाइए, तू घर आ जा। वो लड़की घर आ जाती है और घर आने के बाद उसकी माँ उसको मौलवी के पास ले जाती है और मौलवी कहता है अब तुम्हारी लड़की के ऊपर कोई जिन्नत का साया नहीं है, तुम्हारी लड़की बिल्कुल ठीक है। जो जिन्नात था वो कहीं और लग चुका है। आने वाले टाइम में कभी उस रास्ते पर अपनी लड़की को अकेला ना छोड़ना। उसके बाद मेरे दोस्त ने हमेशा उसको लेने जाना शुरू कर दिया, छोड़ने आना शुरू कर दिया, और फिर उसको कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको बाहर एडमिशन करा दिया गया और आज वो बिल्कुल मस्त घूम रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी लिफ्ट लो तो जानबूझ के ऐसे इंसान से ना लो जिसको आप ना जानते हो, क्योंकि एक लिफ्ट ही उस छोटी बच्ची के पीछे जिन्नात की तरह पड़ गई और उसका बचना भी मुश्किल हो गया था। वो तो कैसे भी करके बच गई। शायद आप ना बचो। ये वीडियो अपने भाई बहनों को शेयर कर देना, छोटे भाइयों को, बड़ी बहनों को, कि वो ऐसी गलती ना करें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और मैंने एक मौसी की वीडियो डाली हुई है, मेरी मौसी के ऊपर भी जिन्नात आ गया था, उनको बचाना काफी मुश्किल पड़ा था। उसको जाकर देखिए, वो वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर